भूरा बाल साफ करो। मतलब भूरा बाल साफ करने का मतलब हो गया भा मतलब भूमियार, रा मतलब राजपूत, बा मतलब ब्राह्मण और ला वर्ष लाला। कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। राष्ट्रपति शासन इंदिरा के समय 51 बारी लगाया गया, नेहरू के समय 7 बारी लगाया गया। होल्ड मी टाइटली, होल्ड मी। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता और गांधी बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। में बड़का बुद्धि बेलवा, छोटका नौवीं फेलवा, उसकी मां अंगूठा और बाप तिहाड़ जेलवा। वोट देने का अधिकार भारतीय को है, मगर वो भारतीय होना चाहिए। कि आप बिहार के मधुबनी से ही हैं, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस भी है। तो क्या, और एक बड़ी चीज़ ये है कि पेंटिंग के लिए बिहार में जो मखाना इंडस्ट्री है उसको बहुत घूम करने की बात करें, क्योंकि मखाना बड़ी लेवल पर वहाँ के लोग किसान काम करते हैं। तो राहुल गांधी लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि अब की बार जो हमारी सरकार बनेगी तो मखाना के लिए हम अलग से स्पेशल उनको छूट देंगे, यानी उनको अलग से। हमने प्रधानमंत्री जी ने पहले आह्वान कर दिया है कि मखाना जो है मैं रोज खाता हूँ, मखाना गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है और मखाना बोर्ड बनाने की बात हो रही है। ये एसआईआर पे इतना चल रहे हैं, पूछो तो सही पहली बार एसआईआर हो रहा है क्या? और वोट चोरी वाली बात कर रहे हैं। वोट चोरी पहले तुम्हारे नाना ने करी थी 1948 में, जब पटेल नॉमिनेशन हुआ था तब पटेल को 14 वोट और पटेल जी को 14 वोट और नेहरू को 1 वोट मिला था। तब किसने वोट चोरी करी थी? कैसे प्रधानमंत्री बन गया? तेलंगाना चुनाव में, चुनाव से पहले 22 लाख वोटरों के वोट काटे गए थे, जहां पे गठबंधन की सरकार ले रहे हैं। झारखंड में 6.5 लाख वोटरों के वोट काटे गए थे, जहां पे कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। वहां पे क्यों नहीं इस्तीफा लेते? मैं तो ये पोस्टर भी लेके आया और ये कह रहे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र की हत्या तुमने करी है, तुम पढ़ लोगे ना एक बारी। ये रावण अगर पढ़ लेगा ना कि लोकतंत्र की हत्या कितनी मेरी दादा दादी और नाना नानी ने करी है, और एक डाटा दिखा देता हूँ। ये कह रहे हैं हम लोकतंत्र बचाएंगे। राष्ट्रपति शासन इंदिरा के समय 51 बारी लगाया गया, नेहरू के समय 7 बारी लगाया गया और राजीव गांधी के समय 6 बारी राष्ट्रपति शासन लगाया गया। संविधान में संशोधन देखिए, संविधान में संशोधन इंदिरा के समय 28 बारी किया गया, नेहरू के समय 11 बारी करा और राजीव गांधी के समय 10 बारी किया। ये क्या बोलेंगे? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज निष्पक्ष, अगर वोट चोरी होती तो भाजपा 282 सीट से 240 लाती क्या? क्या अयोध्या में जो राम मंदिर इतना भव्य मंदिर बनाया, क्या वहां हार जाती क्या? भारत में 28 राज्यों में से 13 से 14 में तो बीजेपी है, बाकी में कांग्रेस आ जाती क्या? बातें कर रहे हैं। ये मानसिक रोगी बंदा है, इसका इलाज कराओ कोई पागल खाने जाके, इसका कुछ नहीं होने वाला। इनका 1 तारीख को गांधी मैदान में समापन। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता और गांधी बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। ये कहता रहा हूँ, अपनी जीवन की पीछे देख लेना। ये कह रहा हूँ चुनाव क्या, ये इटली भाग जाएगा। हाँ जी, इनका जो वोटर अधिकार यात्रा 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगा, वहाँ पर बड़ा जनसभा करने वाले हैं। तो एक बार ये फिर प्रश्न आता है कि क्या जो इनका 17 तारीख शुरुआत हुआ, यानी लगभग 15 दिन का जो रैली चला है, तो ये बिहार के वोटर को कन्विंस कर पाएंगे या कर पाए हैं अभी तक रैली की? कुछ भी नहीं होगा, ये पैसों से बुलाई हुई भीड़ है। हमने देखा बिहार में जब 10,000 पब्लिक इकट्ठी थी ना, और वहां पे राहुल गांधी नहीं रुके, मगर जहां पे टोपी वाले थे ना 20-50 टोपी वाले, वहां पे गाड़ी रोक के मिलने गए। तो आप देख सकते हो कि ये कहीं ना तो कोई मानसिक खतरा कराया हुआ वाले पार्टी है। एक ये कह रहे हैं बुलेट चला रहे हैं, तो हमारा जो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री है बुलेट चला रहा है, जिसकी बहन कह रही है होल्ड मी टाइटली, होल्ड मी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ये सभ्यता हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। ये कहीं ना तो कहीं इटली वाला कल्चर यहाँ पे लाने की सोच रहे हैं, ये नहीं होगा। बिहार में बिहारियों के लिए बहुत किया और बिहारियों को भी ये समझ है कि अगर हमें केंद्र में जो सरकार है राज्य में उसको लेके आएंगे तो तभी हमारा विकास भी हो सकता है, नहीं तो लूट के खा गए। इनको तो जब मौका मिला ना राहुल गांधी, ये लालू यादव को, ये लूट के खा गए बिहार को। जब 90 से लेके 2004 तक दबा के IRCTC घोटाला, पता नहीं कौन सा घोटाला, और 2004 से 2009 में जब मुख्यमंत्री बनाया तभी भी पेट नहीं भरा, फिर भी कर दिया IRCTC घोटाला। इनके समय चलता था जो
जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। रेता घोटाला, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला किया इन्होंने। इनको जब आपदाओं में कोई राहत फंड मिलता था ना, तो ये उसमें भी घोटाला करते थे। जातिवाद अगर लालू यादव पढ़ लेगा ना कितना किया उसने, तो एक पोस्टर और लेके आया हूं कि ये जातिवाद नहीं करते थे। तो अभी भी जो है ना, थोड़े दिन पहले इन्हीं के मंच से, आरजेडी के मंच से बोला गया भूरा बाल साफ करो। मतलब भूरा बाल साफ करने का मतलब हो गया, भा मतलब भूमियार, रा मतलब राजपूत, बा मतलब ब्राह्मण और ला वर्ष लाला। इनको खत्म करो। और किसकी जय करो? साबुद्दीन जी अमर रहे। साबुद्दीन पूछो तो सही पहले, जिस साबुद्दीन ने बिहार में जो है लोगों को जिंदा जला दिया, गंगा जल के एसिड को वो तेजाब जैसे एसिड को गंगा जल बोलते थे। तो ये क्या बात करेंगे कि हम खत्म करेंगे? ये तो सत्ता के लोभी हैं। 97 में जब अगर इतने बड़े हितैषी हैं यादवों के, तो 97 में क्या इनके अंगूठा छाप बीवी मिली थी क्या मुख्यमंत्री बनाने के लिए? निकालते किसी यादव को, बोलते कि आओ मैं पद छोड़ रहा हूं। मगर पद को त्यागने वाला कोई गुण नहीं है इनमें। ये तो बिहार को किस तरह से लूट के खाया जाए, और बिहार में कितने बांग्लादेशियों को लेके बिहार में वोट डलवा दो, और बिहार से बांग्लादेश में जरूरत पड़े तो उधर भेज दो। ये इनकी राजनीति बिहार की जनता समझ चुकी है, और बिहार में इनका कुछ नहीं होगा। कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते, और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। बिहार में भाजपा थी, भाजपा है, और भाजपा ही रहेगी, और इस बार प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ये कितना आरोप लगा ले, हाँ मुर्दे के भी वोट देते हैं क्या? बोले 65 लाख के वोट कर देते। अरे तुम्हारे लगते होंगे रिश्तेदार, तुम्हारे रिश्तेदार लगते होंगे, मगर हम जो मर गया उसका कोई अधिकार नहीं। बोलो वोट देने का अधिकार भारतीय को है। हम बिल्कुल बोलते हैं कि वोट देने का अधिकार भारतीय को है, मगर वो भारतीय होना चाहिए, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं होना चाहिए। अब ये चीज ये है कि जैसे जैसे वहाँ पर यात्रा बढ़ रही है, वो आप अपने हर दिन किसी नए लोगों को ला रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका वोट चोरी हुआ, इनका वोट चोरी ला रहे हैं। एक नया नाम है रंजू देवी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। MK स्टालिन कौन है? कौन है जिनको बुला के जो है, जिस MK स्टालिन ने बोला कि कर्नाटका का DNA बिहार से अच्छा है। अरे तुम क्या किस तरह का बिहारियों के जो आत्मसम्मान पे तुम ठेस पहुंचाने का साहस कर रहे हो, ये बिहारी तुम्हें दिखाएगा। ये बोले वोट चोरी, अरे तुम्हारे टाइम पे तो बूथ चोरी होता था। आज तुम कह रहे हो, ये जब राहुल डरता है EVM को आगे करता है, कभी बोलता है EVM खराब है, कभी बोलता है वोट चोरी हो रही है, कभी बोलेगा देश की जनता ही खराब है। भैया मैं तो चला इटली, नानी गांव जा रहा हूं मैं तो। भैया इसका कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आता हूँ, बीजेपी क्या अपना आपकी बार चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करेगी? क्योंकि पिछले कई साल से वो समर्थन में सरकार बना रही है, लेकिन अब तो इतना मजबूत हो ही गई होगी कि बीजेपी जनता पार्टी है जहां पे हर एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भी हक रखता है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। यह बिहार की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। जिसको जो लोकप्रिय होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसमें ना मोदी जी डिसाइड करते हैं, ना अमित शाह जी डिसाइड करते हैं, ये वहां की जनता डिसाइड करती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना। तो ये बात तो चुनाव के बाद चीजें होंगी। देखिए एक चेहरा मेरे लिए बड़ा लोकप्रिय था बिहार के चुनाव में, चिराग पासवान। अब वो अगर गठबंधन से हटके लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं, सुनने में अभी तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। ऐसा आ रहा है कि वो 20 सीट पर शायद मान सकते हैं। यदि मान लीजिए कि बीजेपी यदि चिराग पासवान को आगे करती है CM फेज के लिए, तो बीजेपी को ये भी डर है ना, या वहाँ की बिहारी कार्यकर्ताओं को अपने डर है कि हमारा यहाँ का जो समूह है जो हमें समर्थन करता है वो खत्म हो जाएगा ना। देखिए कुछ नहीं है, चिराग पासवान की एक अलग ही लोकप्रियता है बिहार में, मेरा मानना है। और एक वो सिंगर बड़ी चली थी, वो बोल रही थी बिहार में काबा काबा, तो मैंने भी बनाया था बिहार में कि बिहार में बड़का बुद्धि बैलवा, बिहार में बड़का बुद्धि बैलवा, छोटका 9वीं फेलवा, उसकी माँ अंगूठा और बाप तिहाड़ जेलवा। ये भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चोर वो कह रहा है जिसके माथे पे कोर्ट ने लिख दिया तेरा बाप चोर है। जो चारा घोटाले में उनको जमानत उनकी खारिज कर दी है, और कहीं ना तो कहीं उनको कन्विक्टेड कर दिया कि आप एक अपराधी हो, आपने घोटाले किए हैं।